नमस्कार साथियों। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी धरती पर जहां रोमांच, शांति और आध्यात्म तीनों एक साथ बहते हैं। मैं बात कर रहा हूं ऋषिकेश की, मां गंगा की गोद में बसा एक अनुपम तीर्थ जो अब केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा। यहाँ लोग आते हैं आत्मा को जगाने और दिल को धड़काने, और हमारे दिल की धड़कन बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारण है रिवर राफ्टिंग। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को चूम रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंड में भी एक मीठा उत्साह घुला हुआ था। मां गंगा का जल अपने पूरे वेग में बह रहा था, जैसे वो खुद हमें बुला रही हो, आओ मेरे संग बहो, अपने भीतर के डर को बहा दो। हमने जीवन रक्षक जैकेट पहनी, सिर पर नीली टोपी लगाई और हाथ में चप्पू लेकर बैठे राफ्ट में। सामने हमारे मार्गदर्शक खड़े थे, शांत, लेकिन उनके शब्दों में दृढ़ता थी। बोले, ध्यान से सुनिए, जीवन मां गंगा के हवाले है, लेकिन दिशा हमें तय करनी है। पहली लहर जैसे ही आई, राफ्ट में उछाल मारी और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सबने चिल्लाकर चप्पू चलाया, एक तो, एक तो। उस पल में डर भी था, लेकिन आनंद उससे कहीं अधिक। गंगा की लहरें जब राफ्ट से टकराती हैं तो लगता है जैसे मां गुस्से में नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आई हों। हर तेज बहाव एक परीक्षा थी, और हर पार किया गया बहाव एक विजय। कभी पानी इतना चढ़ जाता कि लगता हम पलट जाएंगे, लेकिन फिर सब एक साथ जोर लगाते और राफ्ट सीधा हो जाती। उस क्षण में कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं होता, बस एक दल होता है जो हर झोंके का सामना करता है। बीच बीच में मार्गदर्शक कहते, अब पानी में उतर सकते हो। पहले तो लगा, क्या सच में? फिर जब एक एक कर सब कूदने लगे तो मैंने भी छलांग लगा दी। मां गंगा की गोद में उतरने का जो एहसास था वह शब्दों में नहीं समा सकता। एकदम शांति, एकदम शुद्धता। राफ्टिंग में केवल बहाव नहीं होता, रिश्ते भी बनते हैं। अजनबी लोग जो पहले चुपचाप बैठे थे, अब एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। भाई आगे देख, पकड़ कर रख, घबराओ मत, हम साथ हैं। ये जो हम बनता है ना, वही असली यात्रा है। एक स्थान पर मार्गदर्शक ने कहा, अब सबसे ऊंचा बहाव आने वाला है, सब सावधान रहें। दिल की धड़कनें थोड़ी और तेज हो गई, लेकिन जब हमने उस बहाव को पार किया तो सबने तालियां बजाईं और जोर से बोले, गंगा मां की जय। ऐसा नहीं था कि डर नहीं लगा, लेकिन हर डर के पार एक उत्सव था। मां गंगा जैसे हमें सिखा रही थी, जीवन में लहरें आएंगी, गिरोगे भी, लेकिन अगर साहस है तो हर लहर पार हो जाएगी। पानी अब और तेज हो चला था। मां गंगा की धाराएं जैसे हमें चुनौती दे रही थीं, अगर साहस है तो आओ और गहराइयों में उतरकर खुद को पहचानो। हमारी नाव एक के बाद एक तेज बहावों से गुजरती रही, और हर बार लगता कि अब शायद संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन भीतर से एक आवाज आती, तू कर सकता है। राफ्टिंग में एक बात अनोखी है, जब आप गंगा के बीचों बीच होते हैं, चारों ओर पहाड़, ऊपर नीला आकाश और नीचे झागदार बहती नदी, तब सब कुछ थम जाता है। दुनिया की हर चिंता, हर शोर, हर भागदौड़ जैसे कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। वह साफ होते हैं, मां गंगा होती हैं, और वो बहाव जो आपको सिखाता है, जीवन बहाव से नहीं, संतुलन से चलता है। एक समय आया जब मार्गदर्शक ने कहा, अब सब चुप हो जाइए, केवल जल की आवाज सुनिए। और सच कहूं, वो मौन बहुत बोलता था। गंगा की लहरें जब पत्थरों से टकराती हैं तो उनकी गूंज दिल के भीतर उतर जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन ऋषि कान में कुछ कह रहा हो, डरो मत, बहो और मुक्त हो जाओ। राफ्टिंग केवल बाहरी यात्रा नहीं, यह भीतर की यात्रा है। हर बार जब पानी तुम्हें एक ओर ढकेलता है और तुम खुद को संभालते हो, तब तुम अपने ही भीतर छुपी शक्ति को पहचानते हो। यहाँ कोई हार नहीं, केवल सीख है। एक साथी ने कहा, पहली बार इतना शुद्ध महसूस हो रहा है। और यही सच है, राफ्टिंग सिर्फ शारीरिक साहस नहीं, आत्मिक शुद्धता भी देती है। हर छींटा, हर बहाव जैसे सारे बोझ धो डालता है। इसके बाद जब हम फिर से चप्पू थाम कर आगे बढ़े तो भीतर का डर कहीं पीछे छूट चुका था। अब हम बहाव से नहीं डर रहे थे, बल्कि उसका आनंद ले रहे थे। अब हर लहर दोस्त लग रही थी,
और हर मोड़ का एक नई कहानी। अगले भाग में आप सुनेंगे कैसे माँ गंगा ने हमें एक ऐसी चुनौती दी जिसने हम सबकी सोच बदल दी, पर वो आगे। अब तक हम माँ गंगा की कई परीक्षाओं से गुजर चुके थे। लहरें, तेज बहाव, ऊंचे उफान, सब कुछ पार करके एक आत्मविश्वास आ गया था। लेकिन राफ्टिंग की असली परीक्षा अभी बाकी थी। गाइड ने दूर इशारा करके कहा, वहां आगे एक ऐसा बहाव है जिसे यहाँ का सबसे कठिन माना जाता है। अगर इच्छा हो तो जा सकते हैं, नहीं तो किनारे से लौट सकते हैं। हम सब ने एक दूसरे की आंखों में देखा कुछ घबराहट, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्सुकता थी। सबने एक सुर में कहा, हम तैयार हैं। और यही होता है राफ्टिंग का असली मतलब, डर को स्वीकार करना और फिर उसका सामना करना। जब वो बहाव सामने आया तो ऐसा लगा जैसे पूरा जल प्रचंड रूप लेकर सामने खड़ा हो। चारों ओर फुहारें, गूंजता हुआ स्वर और हमारी छोटी सी नाव उस तूफान में बंधी उम्मीद जैसी। लेकिन जैसे ही गाइड ने चिल्लाकर कहा, अब पूरी शक्ति से चप्पू चलाओ, सबने अपनी सारी ताकत लगा दी। वो क्षण शायद जिंदगी का सबसे तेज, सबसे सचेत, सबसे जीवंत क्षण था। पानी हमारे ऊपर से गुजर रहा था, नाव डगमगा रही थी, लेकिन हम सब अपने चप्पू से उसे नियंत्रित करने में लगे थे। और फिर वो बहाव भी पार हो गया। जैसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल जब एक साथ मिलकर सामना करो तो सरल हो जाती है। किनारे उतरते समय हमने गंगा माँ के चरणों को हाथ लगाकर प्रणाम किया। यह केवल धन्यवाद नहीं था, यह एक आभार था उस अनुभव के लिए जिसने जीवन की दिशा दिखा दी। राफ्टिंग की इस पूरी यात्रा ने एक बात सिखाई, जीवन भी एक नदी की तरह है। उसमें बहाव भी हैं, ठहराव भी, शोर भी और शांति भी। बस आपको चप्पू सही दिशा में चलाना आना चाहिए। तो साथियों, अगर कभी जीवन में खुद को खोया हुआ महसूस करो, डर से घिरे रहो या साहस की कमी लगे, तो ऋषिकेश आना। माँ गंगा की एक लहर ही काफी है आपको फिर से जगह देने के लिए। आज का यह अनुभव सदा याद रहेगा और मेरी यही कामना है कि आप भी जीवन में कभी न कभी इस यात्रा का अनुभव करें। हर वीडियो के पीछे सिर्फ एडवेंचर नहीं, दिल भी होता है। अगर आपको ये सफ़र हमारे साथ थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि आपके साथ से ही ये कारवां चलता है। इस पवित्र यात्रा के अंत में हम माँ गंगा को शत शत नमन करते हैं, जिनकी धाराओं ने हमें रोमांच ही नहीं, शांति और शक्ति भी दी। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जय माँ गंगे।